गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल पर संस्कार एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है हैलोल्केन्स हैलोजेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक यानी चैप्टर 1 ऑफ सीबीएसई एंड चैप्टर 2 ऑफ आरबीएसई सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें अगर सॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, क्या इससे आप मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी ये, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances whose composition may varies in a limit। बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है ये सॉल्यूशन की। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये डेफिनेशन है तरीके से। देखिए, सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो सॉल्यूशन क्या है आपका, टू और मोर कंपोनेंट्स का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए फटाफट से, हमने लिया यहाँ पे वाटर H2O प्लस हमने क्या लिया यहाँ पर आपका अल्कोहल लिया, क्या लिया, अल्कोहल लिया। दोनों को हमने किया मिक्स। जैसे मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, सबसे पहले सॉल्यूशन को कहा कि हमने ये एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है जब भी आप किन्हीं टू कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो थ्रू आउट उनकी मिक्सिंग का जो प्रपोर्शन है वो अगर आपका यूनिफॉर्म रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। लाइक दैट कि वो आपके वेल प्रपोर्शन में दोनों आपस में मिक्स हो जाए। किस कदर, इस कदर कि आपको पता ही ना लगे कि कौन से तो आपके पार्टिकल्स किसके हैं, वाटर के, कौन से पार्टिकल्स आपके अल्कोहल के हैं। देखिए करके देखिए, अल्कोहल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो वो इतने अच्छे प्रोपोर्शंस में मिक्स हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लग पाता कि कौन से पार्टिकल्स आपके अल्कोहल के हैं, कौन से आपके वाटर के हैं। अनदर एग्जांपल, आपके पास में एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सिंग होता है, नियोन, आर्गन, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस। ये सब गैसेस इतनी वेल प्रोपोर्शन में मिक्स होती है एनवायरनमेंट के अंदर कि हमें पता नहीं लग पाता कि कौन से गैस आपके कहाँ पे प्रेजेंट है। इट मीन्स इनका जो मिक्सिंग का रेशियो है, प्रोपोर्शंस है, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर टू और मोर कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं। बट कैसे हैं वो कंपोनेंट, वो कंपोनेंट आपके हैं नॉन रिएक्टिंग। इट मीन्स वो कभी आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। लाइक AgCl प्लस AgNO3 प्लस बात करते हैं NaCl की, इसको मिक्स करते हैं तो आपके पास में वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, यानी वहाँ पर रिएक्शन हो गई है कम्प्लीटली आपकी। तो रिएक्शन होने पर क्या होगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो आपका वेल होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं रह पाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपके नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का मिक्सिंग होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, हुज कंपोजिशन में वेरीज इन अ लिमिट, जिनका आपस में मिक्स करने का जो कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जिनका जो रेशियो होता है 60/40 हो सकता है, 40/50 हो सकता है, 50/40 हो सकता है। ठीक है, यानी जब भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं टू और मोर कंपोनेंट्स से तो उन कंपोनेंट्स का आपस में कॉम्पोजिशन जो होता है वो हल्का फुल्का क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट वो वेरी आपका एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन किसी सॉल्यूशन की। सिर्फ ये नहीं कह सकते आप कि सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स बोल सकते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम टू और मोर कंपोनेंट्स को मिक्स करें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब भी वो मिक्स हो तो इतने वेल प्रोपोर्शन में मिक्स हो कि वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करें। ठीक है, और उनके कॉम्पोजिशंस आपके वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब कंडीशंस के साथ में अगर कोई दो और मोर कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर के कुछ बना रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में अगर हम टू और मोर कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे आपके टू कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। इनको डिफाइन करें कि ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे। मतलब ये है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को बना रहे हो तो सॉल्यूशन में टू और मोर कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो, उनमें से फर्दर एक कंपोनेंट जो होता है वो आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होगा, द कंपोनेंट
विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, या यूं कहें लेसर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि दोनों कंपोनेंट्स में से जितने भी कंपोनेंट मैंने मिक्स किए हैं वो कंपोनेंट जो सबसे कम अमाउंट में आपका प्रेजेंट है वहाँ पर और लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, इट मीन्स वो कंपोनेंट कौन सा आपका सॉल्यूट है। और इसके वाइस वर्सा बात करें कि वो कंपोनेंट जो आपका हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन उस कंपोनेंट की पूरे सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, वो आपका होता है सॉल्वेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारे पास में 50 ml तो लिया हमने अल्कोहल और 100 या कह सकते हैं कि 500 ml हमने क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या कहा, ये कहा कि 500 ml क्या आपका हाई अमाउंट है, जबकि ये कैसा आपका लो अमाउंट है। इसी कंसंट्रेशन लो है, इसी कंसंट्रेशन हाई है, इट मीन्स वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि वाटर को जिसमें मिक्स करेंगे हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होगा। नहीं, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि अमाउंट किसका हाई है, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिसके अमाउंट या कंसंट्रेशन हाई रहेगी वही ऑलवेज क्या माना जाएगा, आपका सॉल्वेंट कंसिडर किया जाएगा। एंड विच इज़ द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और लो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हमेशा टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है आपका, वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट या लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट वो है जो आपका हाई कंसंट्रेशन या हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हुई आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन और ये हुई इसके टू टोटल कंपोनेंट्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन कॉपी साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आगे हम इस पे बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या होगा एंड कैसे होगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसे हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यानी जो कंपोनेंट हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो किस फेज के हैं, सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं, गैस के हैं, उनको आपस में मिक्स करने पे सॉल्यूशन बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस बियोप पे सबसे पहले हम इसे क्लासिफाई करने वाले हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, इस बियोप पे जब इसे क्लासिफाई करते हैं तो टोटल आपके पास में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। नंबर 1 इज गैसियस सॉल्यूशन, नंबर 2 इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड नंबर 3 इज सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात कभी माइंड में मत रखिए कि हमेशा लिक्विड के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, मिक्सिंग के बिहेव पे अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है आपका, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, व्हेन एवर गैस कंपोनेंट इज मिक्सड विद गैस और यू कैन से सॉलिड और यू कैन से लिक्विड। ज़्यादातर गैस का गैस में ही होता है। ठीक है, तो जब गैसेस के सॉल्वेंट कंपोनेंट गैसेस के साथ में मिक्स होंगे तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अगर हम लिक्विड कंपोनेंट के साथ में कोई सॉलिड, कोई लिक्विड और कोई गैस कंपोनेंट को मिक्स कर दें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, थर्ड वन की बात करें तो हमारे पास में बोलेंगे कि किसी सॉलिड कंपोनेंट के अंदर अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस कंपोनेंट को मिक्स कर दें तो बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं कि क्या ये सब चीज़ें मिक्सिंग पॉसिबल है या नहीं। तो फटाफट से एक टेबल बनाइए जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करके आपको विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। देखिए फटाफट से, सबसे पहले हम ले लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन को। किसको ले रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन को। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, सॉल्वेंट, फिर क्या लेंगे, सॉल्यूट और यहाँ पे ले लेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या ले लिया अपन ने, गैसियस सॉल्यूशन ले लिया है। अब सॉल्वेंट कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वो कंपोनेंट जो आपका हाई कंसंट्रेशन में रहेगा। जब गैसियस सॉल्यूशन बन रहा है इसका मतलब सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस, गैस एंड गैस।
अब गैस में हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में, हम इसमें मिक्स कर सकते हैं गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं और सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को इसमें हम मिक्स कर सकते हैं इजीली। तो ये सब सॉल्यूट हों और ये सब क्या हों आपके सॉल्वेंट हों। चलिए, तो देखिए हमने कहा किसी सॉल्वेंट को किसी सॉल्यूट में मिक्स करें और दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हों, गैस गैस, क्या हो गैस गैस। तो उसका एग्जांपल सबसे बेस्ट जो होगा आपके पास क्या होता है, एयर। ठीक है, अब हमें एयर भी पता है कि एयर के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, लेकिन कोई ना कोई गैस तो ऐसी होगी जो आपकी हाई कंसंट्रेशन में होगी, हाई अमाउंट में होगी। आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर अदर गैसेज होती हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन वहाँ पे क्या हो सकती है आपकी सॉल्वेंट हो सकती है, रेस्ट ऑफ गैसेस क्या मान सकते हैं उसे सॉल्यूट मान सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एयर। व्हाट हैपन व्हेन सॉल्वेंट क्या हो आपका गैस हो और सॉल्यूट क्या हो आपकी लिक्विड हो। किसी लिक्विड को गैस में मिक्स किया जाए तो आपके पास क्या बनता है, अगेन गैसियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। बट इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए आपके पास में, वाटर वेपर। क्या होना चाहिए, कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। मॉइस्चर का नाम सुना ना, मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या बोलते हैं, मॉइस्चर किसे कहते हैं, जब आपके पास एयर में क्या हो लिटिल लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर की प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब वाटर क्या है, बहुत कम अमाउंट में है, जबकि एयर यानी गैसेस अमाउंट क्या आपका ज़्यादा है। तो गैस क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हुई आपकी सॉल्यूट हुई। ठीक है, इनको मिक्स करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, गैसेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप किसी सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, कंपोनेंट गैस क्या सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या आपका सॉलिड, तो क्या बनेगा, अगेन गैसेस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई किसकी है, गैस की है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो आपके जितने भी सब्लिमाइज होने वाले कंपोनेंट्स होंगे वो सब इसमें आ जाते हैं आपके, लाइक कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आपके कंपोनेंट्स किस में आएंगे, इस वाले में आ जाएंगे। सब्लिमाइज का मतलब समझते होंगे, वो कंपोनेंट्स जिनको अगर अपन हीट करते हैं या लाइट के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो वो विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड इन गैस। ठीक है, वहाँ पे कोई लिक्विड का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पॉइंट, गैसियस सॉल्यूशन। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, कौन सा होगा आपके पास, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आपके सॉल्वेंट जो होंगे वो ऑलवेज कौन होंगे, लिक्विड होंगे, लिक्विड एंड लिक्विड। इसमें हम मिक्स क्या कर सकते हैं, गैस को, लिक्विड को और सॉलिड को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हम लिटिल बिट अमाउंट ऑफ गैस को मिक्स करते हैं हायर अमाउंट ऑफ लिक्विड में तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैस को लिक्विड में तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है सोडा वाटर। क्या आता है, सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने देखी हैं खूब, सोडा वाटर खूब देखा है, उसमें CO2 गैस होती है। जैसे उसकी कैप को खोलते हैं ना तो CO2 गैस निकलती है बाहर, यानी कि वहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 गैस क्या है, लो है, जबकि वाटर क्या है आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, ड्रिंक जो है वो आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में। अमोनिकल वाटर आपके पास में एग्जांपल हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे आपके गैस इन लिक्विड का। ठीक है, हालांकि वो गैस क्यों इवॉल्व होती है ये सब भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हेनरी लॉ हमारे पास आएगा उसकी एप्लीकेशंस में। ठीक है, चलिए अब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाए तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, इथेनॉल इन वाटर। अब दो कंपोनेंट है यहाँ पे, वाटर भी क्या लिक्विड है आपका और इथेनॉल भी क्या है, लिक्विड है, अल्कोहल। दोनों लिक्विड है, किसी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, किसी एक को कम कर दो, एक सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है वाटर ही सॉल्वेंट हो, समझ रहे हो। अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर कम मिलाया गया है, इसके अंदर कम ऐड किया गया है, कम मिक्स किया गया है, इट मीन्स यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सॉल्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास हो जाता है शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्ट और शुगर की लो क्वांटिटी को मिक्स करते हैं हायर अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, और सॉलिड यानी शुगर या सॉल्ट क्या हो गया आपके सॉल्यूट हो गए। ठीक है, तो यानी ये भी आपका पॉसिबल है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, थर्ड बात करते हैं किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सॉल्वेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे आपके, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। इसमें मिक्स क्या किया जाएगा, इसमें हम मिक्स कर सकते हैं गैस को, इसमें हम मिक्स करते हैं किसको, लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम मिक्स करते हैं किसको,
सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट से, व्हाट हैपन जब आप गैस को मिक्स करते हैं किसी सॉलिड में, यानी गैस की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम, सॉलिड की ज़्यादा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। कई बार देखो हम एरो पे लिखते हैं रिएक्शन के अंदर, रिडक्शन वाली में क्या लिखते हैं, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ में हाइड्रोजन गैस, लिखते हैं कि नहीं लिखते। ये जो यूज़ करते हैं हम, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है देखो, एक्चुअली में निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम जो होती है वो आपकी मेटल होती है। मेटल क्या आपका सॉलिड है, ठीक है। ये है ना हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करवाती है। क्या करवाती है, एडजॉर्ब करती है, यानी ये वर्क करती है यहाँ पे आपकी एज ए कैटलिस्ट, और इस हाइड्रोजन गैस को ये अवेलेबल करवाती है रिएक्टेंट को, जिससे वो क्या बना पाए, प्रोडक्ट बना पाए। तो H2 गैस का अमाउंट क्या है, कम है, मेटल की सरफेस क्या है, ज़्यादा है, मेटल ज़्यादा है तो सॉलिड क्या हुआ, ज़्यादा, गैस हुआ लो। तो एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में गैस का सॉलिड में। बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो आपका क्या है, लिक्विड विथ सॉलिड, यानी इस बार आपको लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉलिड देते हैं वापस से मेटल, कौन सी ले लिए, सोडियम या फिर जिंक। इसको हम मिक्स कर देते हैं किसमें, मरकरी के अंदर, किसमें, मरकरी में। आपको पता होगा मरकरी एक ऐसी मेटल है जो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। तो मरकरी का अमाउंट हम क्या लेंगे, कम, और सोडियम या जिंक का अमाउंट क्या लेंगे, ज़्यादा, ठीक है। तो लिक्विड कम हुआ, सॉलिड ज़्यादा हुआ, और आपको पता होगा ये बोलेंगे सोडियम अमलगम, इसे बोलेंगे जिंक अमलगम। किसी भी मेटल को अगर आप लिक्विड मेटल में मिक्स करते हो तो क्या वो फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं आपके अमलगम। जिस मेटल को मिक्स किया गया है उसका अमलगम बन जाएगा। सोडियम तो सोडियम अमलगम, जिंक तो जिंक अमलगम, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम अमलगम बन जाएगा आपके पास। व्हाट हैपन व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, तो सॉलिड को सॉलिड डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास हो जाता है अलॉयज। क्या हो जाएगा, अलॉयज। अलॉयज का मतलब क्या होता है, अलॉयज का मीनिंग यहाँ पे होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। जब आप टू और मोर मेटल्स को आपस में मिक्स करते हो, ठीक है, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल आपके पास होते हैं, ब्रास, ब्रोंज, ये सब मेटल्स क्या हैं, अलॉयज हैं, जिनमें एक मेटल की क्वांटिटी कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। तो जो मेटल आपका ज़्यादा है वो सॉलिड है, जो कम है वो भी सॉलिड है, ठीक है। दोनों मेटल्स हैं, इट मीन्स दोनों किसके हो गए, सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स हो गए। इट मीन्स हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बिहेव पर गैसेस बन सकते हैं, लिक्विड बन सकते हैं, सॉलिड बन सकते हैं, सबको मिक्स करवाया हमने विद सुटेबल एग्जांपल, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा कि हम किस तरह से सारे सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड बेसिस पे बात करते हैं आपके, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, सेकंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसके अंदर आप कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स के बिहेव पे आप सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है इफ़ in formation of solution 2 components are used। क्या समझे आप, अगर हम किसी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में 2 कंपोनेंट्स का ही यूज कर रहे हैं, लाइक अल्कोहल प्लस वाटर, 2 कंपोनेंट लिए मिक्स किया, क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी, ठीक है। अगर हमने मिक्स करने में कितने कंपोनेंट्स यूज़ किए, 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, टर्नरी। यानी आपसे कहा जाए व्हाट इज टर्नरी सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स। लाइक हमने 3 तरह की मेटल ली, मिक्स किया, अलॉय बना दिया, क्या बन गया हमारे पास, टर्नरी सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही 4 कंपोनेंट्स को अगर मिक्स करते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
क्वाटरनरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी। ठीक है, तो ऐसे ही कंपोनेंट्स को आप मिक्स करते जाइए, वैसे ही आप बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटरनरी बोलते जाइए उसको। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, अब हमारा पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि हम किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए फटाफट से। फर्स्ट, अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कंसंट्रेशन टर्म जो है वो क्या है, हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या टर्म आपके पास में जिसे हम कैलकुलेट करने की ट्राई करना चाह रहे हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो होती है आपके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ मोल्स of components present in solution। ठीक है, यानी एक तरह से मैं कहूँ तो कंसंट्रेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू N2/V। ये होता है आपका कंसंट्रेशन। क्या? मान लीजिए आपके पास कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम है। मान लीजिए आपके पास कितना लीटर वॉल्यूम है? 1 लीटर वॉल्यूम का आपके पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, टोटल कितना आपके पास में? 1 लीटर का बना हुआ एक सॉल्यूशन है। अब उसमें टोटल नंबर ऑफ N2 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका? वहाँ पे प्रेजेंट एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपके पास में एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर वाटर है। कितना है? 1 लीटर वाटर। इसमें हमने मिक्स किया सॉल्ट। तो सॉल्ट के कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके इस फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वही कहलाएगी इसकी कंसंट्रेशन। क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं उसे कंसंट्रेशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट इस कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं? ठीक है, वो डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास में होती है, डिफरेंट रूल्स, या कह सकते हैं डिफरेंट थिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर 1 इज क्या होता है आपका? मास परसेंटेज। ठीक है, हमारे पास में फर्स्ट मेथड जो है निकालने का वो क्या रहेगा? आपके पास मास परसेंटेज रहेगा। सेकंड जो हमारे पास होता है वो क्या होता है आपका? वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारे पास में। ठीक है, थर्ड जो होगा हमारे पास में क्या होगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास क्या होता है? मोलरिटी के टर्म्स में हम इसे कैलकुलेट कर पाते हैं। फिफ्थ क्या होता है? मोलरिटी के टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल m से। सिक्स्थ हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेवन्थ हम निकाल सकते हैं किसके फॉर्म में? ppm। इसे बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल 7 मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट वन से, जो क्या है आपके पास में? मास परसेंटेज है आपके पास। ठीक है, देख लेते हैं इसको। स्टार्ट करें, चलो। मास परसेंटेज हमें निकालना है। तो मास परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में? देखिए फटाफट से। हमारे पास ये होता है आपका मास परसेंटेज जो होगा
वो क्या होगा आपके पास में, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालते हैं ना अपन, कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स जो होता है वो कहाँ रखते हैं, नीचे, ऑब्टेन मार्क्स कहाँ रखते हैं, ऊपर, इनटू क्या करते हैं, 100। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या एक फिक्स वॉल्यूम का कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, यानी इसके अंदर हमने सॉल्ट भी मिक्स कर दिया है, 1 लीटर वाटर है मिक्स कर दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में ये होनी चाहिए कि जो भी न्यूमेरिकल जो भी आपको चीज़ दी हुई है यहाँ पे, उनमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो पता लगा, सोल्ट मान लीजिए मैंने 5 ग्राम ऐड किया इसमें और 1 लीटर क्या हमारे पास में वाटर है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास में 1000 ग्राम क्या आपके पास में वाटर है। ठीक है, 1000 ग्राम वाटर में 5 ग्राम क्या मिला रखा आपने, सॉल्ट मिला रखा, मास परसेंटेज में निकालनी इसकी। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर वाटर जो है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट है, जबकि सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, जिसमें ये कौन हुआ आपका, वाटर, सॉल्वेंट हुआ, और जो सॉल्ट आपका 5 ग्राम है वो क्या हुआ आपका, सोल्यूट हुआ। क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। तो क्या करेंगे, अब हमें किसका निकालना है, हमें ये करना है कि इसमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता था मैंने भी आपको, कि पूरे वॉल्यूम के अंदर आपके सॉल्ट या सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कितना कंपोनेंट आपका सॉल्ट का प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्ट क्या आपका, सोल्यूट, तो उसका मास कितना है वो कहाँ रखेंगे, ऊपर। ठीक है, टोटल मास सॉल्यूशन का रखेंगे नीचे। अब सॉल्यूशन जो है वो आपको पता है दो टर्म से बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी जब सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को मिक्स किया जाएगा, होमोजीनियसली वो मिक्स होंगे, तब क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन बनेगा। तो वी कैन से कि सपोज सॉल्यूट जो है वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, और सॉल्वेंट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। ठीक है, तो बताइए परसेंटेज मास हमारे पास क्या हो गया है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम बोल रहे हैं एम बी, या बोल सकते हैं डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू एंड डब्ल्यू से। ठीक है, स्मॉल एंड कैपिटल। तो डब्ल्यू बी हो गया आपका नीचे, मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास तो कितना है, डब्ल्यू बी, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है, डब्ल्यू ए, और हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज किस में निकलती है हमेशा, पता आपको। ठीक है, तो चलिए अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी मास परसेंटेज निकालें तो सॉल्यूट का मास का रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कई बार न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, क्या कर देते हैं कि वो बच्चे सॉल्वेंट का मास नीचे लिख देते हैं। सॉल्वेंट नहीं लिखना अपन को, पूरे सॉल्यूशन का लिखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, इंटू करेंगे 100 की। चलिए अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय या लिख दीजिए 500 ml solution is formed by mixing of 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एक आपने क्या किया, 500 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, किससे, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को मिक्स करने से। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.1 kg. Then calculate percentage mass of
ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ऑक्सैलिक एसिड का परसेंटेज मास कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए ग्राम पर ml। ठीक है, ये हमें डेंसिटी गिवन है। अब देखो फटाफट से, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करना है कि इसमें कहा क्या गया है। आपसे कहा यह गया है कि एक 500 ml का सॉल्यूशन बना दिया गया है, यानी आपके पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो कितने का है, 500 ml का। ठीक है, ये कहा गया है कि इसके अंदर मैंने मिक्स क्या किया है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मिक्स किया है। फॉर्मूला पता है सबको ऑक्सैलिक एसिड का क्या होता है, COOH (2H2). ठीक है, ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ऑक्सैलिक एसिड को हमने मिक्स किया किसी एक मास ऑफ सॉल्वेंट में। हमें पता नहीं है कि सॉल्वेंट का मास कितना है, बस हमें ये पता है कि उस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमने 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मिक्स किया, तो हमारे पास में सॉल्यूशन बन गया कितने का, 500 ml का। इसका मतलब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को मिक्स करने पे हमारे पास में 500 ml सॉल्यूशन बन रहा है, तो हमें वो अमाउंट नहीं पता सॉल्वेंट का जितने में इसको मिक्स किया गया है, यानी कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। बट हमें क्या पता है, हमें डेंसिटी पता है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की कितनी है, 1.1 ग्राम पर लीटर। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज मास कैलकुलेट करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। फॉर्मूला पता है, परसेंटेज मास इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये हमें पता नहीं है। ठीक है, पता कैसे करेंगे, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से मास निकाल लेना है। तो मास इज इक्वल टू कितना जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, 500 गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है, सॉरी डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 1.1, और वॉल्यूम कितना गिवन है, 500। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास निकल जाएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पहले से पता है, WB की वैल्यू कितनी है, WA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, X आ जाएगी। WB की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 11 ग्राम है। ठीक है, पुट कर लीजिए, आपके पास में आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में क्या नहीं था हमें पता, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता था, डेंसिटी हमें पता थी। डेंसिटी से हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, और फिर से आंसर में पुट करके हमें आंसर कैलकुलेट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आपका है वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड जो है हमारे पास क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और थर्ड रिलेशन जो हमारे पास है वो क्या है आपका, मास वॉल्यूम परसेंटेज। दोनों को हम एक साथ सीख लेते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए, वॉल्यूम परसेंटेज हमें निकालना है, इस बार हमें मास परसेंटेज नहीं निकालना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, V अपॉन V। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो सॉल्यूट गिवन होगा उसका भी हमें वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, वो भी हमें ml या लीटर में गिवन होगा, और हमारे पास में सॉल्यूशन भी किस में होगा, हमारे पास में ml या लीटर में गिवन होगा। तो परसेंटेज वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इस बार हमें मास पुट नहीं करना है, हमें मास परसेंटेज नहीं निकालनी है। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि कितने वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का किसी दूसरे कंपोनेंट का प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है वहाँ पे इसका मतलब मैं समझता हूँ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही हैं, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। सॉल्यूट को हम क्या मान लें, B, और सॉल्वेंट को क्या मान लें, सॉल्यूट को क्या मान लें, सॉल्यूट को क्या मानना अपन ने, सॉल्यूट को कंसिडर कर लेते हैं कि VB है, और सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं, क्या है वो आपका VA। तो फॉर्मूला क्या बन गया, परसेंटेज V इज इक्वल टू VB डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है,
जैसे न्यूमेरिकल हमने इसका किया वैसे इसका सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस बार जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम का। तो परसेंटेज मास वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास का मतलब हो गया इस बार हमें गिवन जो अमाउंट है वो किसका है, सॉल्यूट का, तो वो किस में होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझिए इस बात को, इनटू क्या कर देंगे 100। इस बार आपसे ये कहा जाएगा, पहले देखो तीनों को समझो, मास परसेंटेज में आपसे ये कहा जाएगा क्वेश्चन में कि 5 ग्राम सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व है आपका 500 ग्राम वाटर में, यानी दोनों ही क्वांटिटी किस में गिवन हो आपको, ग्राम्स में। तो वहाँ पे तो आप क्या करेंगे कि मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में 5 ml जो है वो HCl है और इसको मैंने मिक्स किया, मान लो किसके अंदर 500 ml अल्कोहल में मिक्स किया या वाटर में मिक्स किया, ठीक है। तो ये दोनों ही किस में गिवन आपको, वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। बट अगर आपको एक कंपोनेंट तो किस में दिया हुआ हो, मास यानी कि ग्राम में, और वन ऑफ द कंपोनेंट जो हमारे पास में हो वो किस में हो आपका 500 ml वाटर में हो, तो इस बार जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, मास बाय वॉल्यूम की आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पता है आपको। इस बार रिलेशन क्या हो गया आपका, WB हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, WB डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे WB प्लस V, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास में, ये हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 100। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे पास निकल जाएगा परसेंटेज मास वॉल्यूम। इस पे एक न्यूमेरिकल है वो अभी सॉल्व कर लेंगे, फटाफट कीजिए। चलिए हो गया। अब इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मास वॉल्यूम की बात करेंगे तो मास किस में लेंगे, ग्राम में, और ये किस में लेंगे आपका ml में, ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया था अभी ऊपर। चलिए इस पे बेसिक न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अब अपन। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच amount of NaCl is required to form 500 ml of solution which have 2% W/V NaCl, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड होगा टू फॉर्म 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा बनाना है हमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% W/V NaCl, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखें ध्यान से तो हमें क्या बोला गया है, हमें एक तरह से अमाउंट ऑफ NaCl पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ NaCl, कि मुझे एक 500 ml का सॉल्यूशन बनाना है। कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास में एक कंपोनेंट कौन सा है, वाटर है। कौन सा है, वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना बनाना है अपन को, 500 ml, कितना अमाउंट NaCl का मिलाया जाए, ठीक है। जबकि हमें जो एक्वस सॉल्यूशन बनाना है वो कितना बनाना है, 2% W/V का बनाना है। कितने का बनाना है, 2%। यानी हमारे पास में परसेंटेज मास वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, 2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में पता है, मास ऑफ सॉल्यूट
जो हमें ऑलरेडी पता नहीं है, कितना हमें इसमें मिलाना है ये हमें निकालना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज मास वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है 2 इज इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें पता करना है कितना अमाउंट NaCl इसमें ऐड करें जिससे 2% W/V का 500 ml सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास में बताओ फटाफट से, 500 ml है, इनटू क्या कर देंगे 100, यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा x निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 500 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया हमारे पास में 1000/100, यानी कि 10 ग्राम हमें NaCl ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है। इसके बाद हमारे पास में जो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए और कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास बच जाता है मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शंस एंड ppm। ये हम अपने कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि टेलीग्राम हमारी जो ऐप है उसमें हमने एक चैनल क्रिएट किया है संस्कार एजुकेशन हब के नाम से, फटाफट से जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। अब इस चैप्टर पे जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, इसका स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह जो है वो सब वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो गो थ्रू टेलीग्राम चैनल and search education Sanskar Education Hub and join the group. Okay, thank you.